कब उनकी प्रगट सेवा मुझे प्राप्त होगी। हे लाडली, जे पद मोहन प्राण जीवन धन। कैसे कोई परिचय पावे श्यामा जू के श्री चरणों का, क्योंकि ये तो लालजू के हृदय रूपी गुफा में छुपे हुए हैं, जिस पर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्हें श्री किशोरी जू के चरणों का आश्रय शरणागति प्रेम प्राप्त होता है। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। जो लालजू के प्राणों के मध्य में छुपे हुए श्री चरणारविंद हैं, अर्थात लालजू के प्राण जीवन धन गोरे चरणारविंद हैं, वो सहज में कैसे आ सकते हैं? हमारी दृष्टि में, हमारी सेवा में कैसे आ सकते हैं? अत्यंत कृपा हुई, तब हमें गोरे चरणारविंद का परिचय मिला, तब हमें राधा नाम का परिचय मिला, तब हमें राधा चरणारविंद की शरणागति और सेवा का सौभाग्य मिला। पूर्ण परिचय वेद तो लालजू का भी नहीं जानते हैं, फिर लालजू के प्राणों में छुपे हुए प्यारी जू के गोरे चरणारविंद का परिचय कैसे जान सकते हैं? इसीलिए महापुरुष जन कहते हैं, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। हे प्रियाजू, जो आपके चरणारविंद लालजू के प्राण जीवन धन है, और जिन चरणों को चापने में महासुख सिंधु लालजू को अपार सुख मिलता है। विचार करो, हमारी कहां ऊंची ठौर पर शरणागति हुई है। ये एक संप्रदाय की ही बात नहीं, जिन जिन ने आराधना की वो देख पाए। रसखान जी ने देखा कि हमने सब जगह ढूंढा, ग्रंथों में, पंथों में, वनों में, पर जब वृंदावन में देखा तो सेवा कुंज में प्यारी जू के चरण चापते हुए हमने उस पर ब्रह्म को पाया। रसखान जी कहते हैं, जब दिव्य सखा भाव को प्राप्त महापुरुषों ने देखा तो लाडली जू के चरण कभी माथे पे लगाते हुए, कभी हृदय से लगाते हुए, कहीं चापते हुए, उन्होंने देखा स्वामिनी जू के चरणों का कैसा दुलार लालजू कर रहे। सखाओं ने देखा, नंददास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा मेरी स्वामिनी के महामहिम चरणों को कैसे लालजू दुलार कर रहे हैं। और क्या अद्भुत महिमा है कि नंद सुत मन मोदकारी, आनंद समुद्र प्रभु के हृदय को मोद प्रदान करने वाले लाडली जू के चरणारविंद हैं। कैसी अद्भुत महिमा श्री जी के चरणों की है। पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी। यहां महाप्रभु कह रहे हैं कि लालजू के हृदय रूपी भूमि में महावर रचे हुए जो गोरे चरणारविंद हैं वहां विराजमान है। भाव, जहां जहां लाडली जू के चरण पड़ते हैं मानो लालजू अपना हृदय बिछा देते हैं। पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी। नव नव भाय बिलो विभाम इब विहरत वर करनी श्यामा जू आज बनी। हे प्यारी जू, जे पद मोहन प्राण जीवन धन चापत नित ही लाई। जे पद धरि धरि मुकुट लाड़िले मानिनी मान मनाई। सो पद कमल छटा मन भावे। जिन श्री चरणारविंद को लालजू महाराज अपने हृदय से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, और प्राण जीवन है लालजू के, प्राण जीवन गोरे चरणारविंद, और धन है। लालजू धनी है प्रियाजू के चरणारविंद से।
कैसे हमें सौभाग्य मिला कि ऐसे चरणों की शरणागति मिली। और जब चरण चापने को मिलता है तो अपने भाग्य सराहते हैं श्री लालजू महाराज। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौढ़ी सुंदरी नौ बाल। कबहू कर गई नैन लावत, कबहू छुआवत भाल। ये जे पद कमल मोहन, प्राण जीवन धन, चापत नित ही लाई। और जे पद धरि धरि मुकुट लाड़ले, मानिनी मान मनाई। नेकहु लालजू तन नाचितवें ना बोले, तो जलमीन की सी दशा हो जाए है। श्री ध्रुवदास जी, जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती, ऐसे लालजू की दशा हो जाए। बार बार मोर मुकुट गोरे चरणारविंद में पधराते हैं और मानिनी प्रियाजू को दुलार करके मनाते हैं। जे पद रज ब्रह्मादिक जाचत, ये तो मांगते हैं पर मिलना संभव है। ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदार विंदो, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपार्द दृष्टेस्तस्या, नमोस्तु वृषभानु भुवो महिमने। श्री लाडलीजू महाराज के चरणारविंद की स्पर्श की हुई जो रज है, ये ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह, ये ईश्वर कोटि के जो महापुरुष है उनके लिए भी सुदरूह है। जे पद रज ब्रह्मादिक याचत, बड़ भागी जो पावे। आहा, ये याचना करते हैं महापुरुष जन, पर अपने लोगों को प्रियाजू ने बड़भागी बना दिया। ये रज माथे पे लगाने को मिलती है, इस रज में हमें वास करने को मिलता है। ये रज हमारा जीवन है। जय श्रीहित हरिवंश अनत सचुनाही, बिनु या रज ही लिए। जो इस रज का सेवन नहीं करता वो हमारी प्रियाजू को प्राप्त नहीं कर पाएगा, प्रियाजू के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएगा, प्रियाजू के गोरे चरणारविंद में महावर रचना करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाएगा। जय श्रीहित हरिवंश अनत सचुनाही, बिनु या रज ही लिए। जिन चरणों की रज ब्रह्मादिक याचना करते हैं, पर बड़भागी श्री प्रिया कृपा पात्र जन इस रज का सेवन करते हैं। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, ये रज लगाने में हिचकिए मत। ये बड़े सौभाग्य से जो रज शिव सनकादि के याचत याचना करते हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुष इस रज में वास करने की सौभाग्य अपने जैसे अधमों को मिल गया, जो जानते ही नहीं थे इस रज की महिमा। अहेतुकी कृपालु श्री लाडलीजू ने कृपा करके हमको ये रज दिया, बड़े भाग्य से मिला। अब हम बड़भागी हो गए। बड़भागी जो पावे, जो पद रज ब्रह्मादि के याचत, और बड़भागी जो पावे। वो याचना करते हैं, हमें प्राप्त हो गया, हम सबको कृपा से प्राप्त हो गया। जिन पद नख की बिमल चांदनी, ही को तिमिर नसावे। सो पद कमल छटा मन भावे। अपने को कोई चिंता नहीं करनी। हमारी स्वामिनी जी के श्री नख की कांति से अद्भुत प्रेम प्रकाशित होता रहता है। इसीलिए प्रेमाधीन लालजू महाराज अपना भाल उन श्री चरणों पे पधराते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। राधा चरण विलोडित, कौन है ये?
अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत महिमा जिनकी कोई नहीं पार पा सकता, शेष गणेश महेश सुरेश सब गा वो अश्वपाल किस योग्य, चित्त पूरा आसक्त। अब मिलन शुरू हो गया और राज काज विक्रमादित्य को दे दिया था। विक्रमादित्य बहुत प्रवीण थे। उन्होंने कहा कि शास्त्र प्रमाणित किसी का भी मन कभी भी कहीं भी विचलित हो सकता है, इसलिए मेरे भाई इस समय शुद्ध में नहीं है, इसलिए गुप्तचर रूप से दास दासियां हर समय तैनात कि कहीं हमारे महाराज को किसी भी तरह की हानि ना हो जाए। सूचना मिली कि हानि प्रारंभ हो चुकी है। एक अश्वपाल एकांत में महारानी से मिलता है। महाराज दिन में शयन करते हैं, उस समय वो मिलती है। पूरी बात पक्की जब देख ली तब भर्तरी जी को सूचना दी कि महाराज विक्रमादित्य आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत प्रवीण थी पिंगला, तुरंत समझ गई। हमें लगता है हमारी बात उन तक पहुंच गई। तो उनका महाराज मैं आपके भाई की एक बात कहना चाहती हूँ कि उनकी दृष्टि हमारे ऊपर बहुत गलत है। तो उनका महल से तो निकलती नहीं, गलत कैसे हो गई। तो उनका खिड़की पे खड़ी थी, वो घोड़ों की देख रेख करने वाले अश्वपाल के पास गए थे, वहां से मुझे देखा तो फिर मुझे बुलाया, मैं उनसे गए, उनके पास गई। उनका इरादा ठीक नहीं था, इसलिए हमने कुछ कड़वे वचन कहे, क्षमा करें आपके भाई हैं लेकिन उनकी आदत बहुत खराब है। तो उनका ऐसा विक्रमादित्य कर सकता है, जान न जाए, ये भगवान की माया विचित्र है। विक्रमादित्य है, बोले भ्राताश्री आपके साथ छल हो रहा है। बोले हाँ मुझे पता है छल हो रहा है, तुम्हारे जैसा नीच भाई होगा तो छल क्यों। यही बताने आए हो ना कि पिंगला आचरणहीन है। भाई आपको पता है। बोले पता है हमें कि तू आचरणहीन है। मेरा आदेश है कि ऐसे भाई को नगर से निष्कासित कर दिया जाए, कभी हमारे नगर में मुंह मत दिखाना। इतने आसक्त थे पिंगला पे भर्तरी जी महाराज। विक्रमादित्य कुछ बोल ही नहीं पाएगी। ये क्या, बड़े बड़े जो मंत्री थे उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं रह गई कि जब भाई के प्रति ऐसा इनका, तो कोई नहीं बोल पाया और निकाल दिए गए। पर मंत्रियों ने उनको सुरक्षित रखा। एक दिन जब असलियत का पता चलेगा तब ये रोएंगे, उसी समय मैं आपको सामने पेश करूंगा। अब भगवान कोई ऐसा ना सोचे कि पाप कर्म दबा रहेगा, वो ऊपर उठता है, अपना प्रभाव दिखाता है। एक नगर का ब्राह्मण गरीब तपस्या कर रहा था महाराज देवराज इंद्र की मंत्र से, उनकी इस बात के लिए कि मुझे धन मिले, मैं गरीब हूं, जिससे हमारा परिवार सुखी हो जाए। बहुत तप किया तो देवराज इंद्र प्रकट हुए, कहा ये अमर फल लीजिए, और अंतर ध्यान हो गए। वो बात करे करे तेरे अंतर ध्यान, तो उनका अमर फल लेके क्या करूं, वैसे दरिद्र गरीब ब्राह्मण अमर होकर के क्या करूंगा। तब विचार आया कि अगर ये अमल फल महाराज भर्तरी को पवा दे तो धर्मात्मा वीर राजा वो अमर रहेगा, हमारे देश की सुरक्षा होगी और मुझे धन मिल जाएगा। ये अच्छा लगा। वो गए, महाराज की जय जयकार हो। पहले राजाओं के दरबार में या महल में ब्राह्मणों के लिए, ऋषियों के लिए, महात्माओं के लिए निषेध नहीं था, उनके लिए नहीं था कि हम आज्ञा लेकर आए। अंदर प्रवेश किए, नजदीक दासी ने कहा कि कोई विप्र देवता पधारे। उठकर प्रणाम किया, कैसे आगमन हुआ, आज्ञा कीजिए। उनका प्रभु मुझे ये तपस्या के द्वारा अमर फल मिला है और ये मैं आपको पवाना चाहता हूँ, इसके बदले में धन चाहता हूँ। आदेश कर दिया जितना इनको धन चाहिए दे दिया जाए। अमर फल लिया और विचार किया मैं खा के क्या करूंगा अमर होके, क्योंकि मेरी आसक्ति तो पिंगला पे है। पिंगला से कहा तुम अमर फल खा लो, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें देखता रहूंगा। पिंगला ने कहा ऐसे थोड़ी अमर फल खाया जाता है, स्नान करके मंत्रानुष्ठान करके लाओ हमें। तो उनका नहीं, पालो मेरे सामने। बोले तो इतना विश्वास नहीं है। अब बस प्यार में तो दम होती है, नहीं विश्वास पक्का है तो भाई आप निश्चिंत रहिए। पिंगला ने सोचा मैं क्या करूंगी खा के, मेरा दोस्त अगर पालेगा अश्वपाल वो बढ़िया। एकांत में मिली अश्वपाल को, क्योंकि कांटा विक्रमादित्य थे, वो तो नगर निष्कासित हो गया, बिल्कुल स्वतंत्रता थी। महाराज इस रास्ते से बेशुद्ध थे।
अश्वपाल ने उस अमर फल को लिया तो उसने विचार किया कि मैं क्या करूंगा। और महाराज की नृत्यांगना ऐसी सुंदर थी जिससे आसक्ति थी। मिला और कहा देखो ये अमर फल मुझे मिला है, आप पालोगी तो जब तक मैं जीवित रहूंगा आपको देखता रहूंगा, मिलता रहूंगा। ठीक है। नृत्यांगना ने सोचा जिसके दरबार की मैं नृत्यांगना हूं, अगर वो महाराज अमर रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा और महाराज मुझे बहुत सम्मान देंगे जब मैं अमर फल दे दूंगी। उसने प्रार्थना करवाई कि आपके दरबार की नृत्यांगना मिलना चाहती है आपसे। बुला लिया, कहा महाराज ये अमर फल। महाराज ने कहा तुझे अमर फल कहां से मिला? ये अमर फल सत्य बोल, तुझे कहां से मिला? महाराज मुझे तो अश्वपाल ने दिया, मेरा वो दोस्त है, मेरा मित्र है उसने। और उस समय पिंगला वहां नहीं थी। तुरंत अमर फल लिया और बोले तुम्हें जो संपत्ति चाहिए हम देंगे, कल हम दरबार में आते हैं। दरबार में गए, सब सभा एकत्रित, वर्षों के बाद आज दरबार में आए थे। तब उन्होंने कहा बुलाया जाए जिसको अश्व जो घोड़ों की सेवा में आया। सत्य बोला तो तुझे माफ कर देंगे। बोल इस फल को पहचानता है? हाँ सर, यह अमर फल है, तुझे कैसे मिला? सत्य बोलना, अगर झूठ बोला तो उनका अगर हमारे प्राण माफ किए जाएं तो बिल्कुल सभा में कहता हूं कोई दंड नहीं मिलेगा। उनका महारानी पिंगला ने दिया है। ठीक है, जाओ बुलाओ पिंगला। अब वो तो सज धज के आ रही थी कि आज दरबार में पार्श्व में विराजमान होंगी सिंहासन। गए कटघरे में खड़ी हो करो ऐसा। और तलवार निकाला और कहा देखो मेरे देश के विप्र ने तपस्या की थी, अमर फल दिया था, इनको पवाया था, ये अमर है और मैं काटूंगा, ये मरेगी नहीं। ये अरे महाराज क्यों, क्या तुझे अमर फल पर विश्वास नहीं? सर झुका दे। कहां है वो अमर फल? सत्य बोल तो तुझे माफ करो। बोले अश्वपाल को दिया था। क्या मेरे से श्रेष्ठ है अश्वपाल? मैं चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी तेरे योग्य नहीं रहा? धिक्कार है ऐसी बात। तभी कह रहे यदा किंचित व्योहम द्विपयु मदांधा संभवम। मैं मदांध हो गया था, अपने को ज्ञानी समझता था, अपने को बलवान समझता था, अपने को राजा समझता। उसी समय भर्तरी जिनका धिक्कार है। मैं चक्रवर्ती सम्राट, मुझसे पिंगला तृप्त नहीं, पिंगला से अश्वपाल तृप्त नहीं, अश्वपाल वैश्या से प्रेम करता। धिक्कार है। कहां प्यार है, कहां अपनापन है? और मुकुट उतार के रखा और कहा कि आज अगर विक्रमादित्य होते तो मुझे ये चिंता नहीं होती कि मेरे राज्य का क्या होगा। तब मंत्रियों ने कहा आप महाराज निश्चिंत रहें, व्यवस्था पूरी, विक्रमादित्य सुरक्षित है। तो उनको यहां विराजमान करो, मैं एक क्षण भी ऐसे प्रपंच में नहीं टिकूंगा। महावैराग्यवान होकर भर्तरी जी के श्लोक बैरागियों के अमृत है। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल अज्ञानी था, मदोन्मत्त मदांध था। उस समय मेरा मन यही सोच रहा था कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत प्रवीण हूं। लेकिन आज जब भगवान शंकर की कृपा से ज्ञान हुआ तब मुझे लग रहा है कि मैं घोर अज्ञानी, घोर विषयी मदांध था। मेरा अहंकार दूर हो गया कि मुझे ज्ञान था। आज असली ज्ञान हुआ मुझे। भर्तरी जी कह रहे एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्तुलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनमें न भागवतिक विद्या है, न भगवत तत्व का ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न भागवतिक धर्म है, तो मृत्यु लोक में पृथ्वी में भार बने हुए मनुष्य रूप में वो पशु हैं साक्षात। ना भजन है, न धर्म है, न राष्ट्र सेवा, न भगवत सेवा, न समाज सेवा। बोले पशु हैं साक्षात। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। रूप तो मनुष्य का है लेकिन पशु है, राक्षसी भाव है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। यदि संत पुरुषों का संग मिल जाए तो किसका नहीं उपकार हो जाएगा।
अर्थात किसका नहीं मंगल हो जाएगा, अर्थात सबका हो जाएगा। क्योंकि संत पुरुषों के संग से बुद्धि की मूर्खता का अपहरण होता है, जड़ता का अपहरण होता है। सत्संग से वाणी में सत्य का संचार होता है। सत्संग से सबको सबके हृदय में प्रकाश। जिन चरणों की शरणागति से एक अद्भुत प्रकाश हृदय में उदय होता है, उस प्रकाश से जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन ही नहीं, प्रिया प्रीतम के चरणों का अत्यंत प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो अपने को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? तो हरिवंश महाप्रभु कमी बता रहे हैं कि अगर ये कमी छोड़ दो तो बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत प्रेम सुख की धारा तुम्हारे हृदय में प्रवाहित हो जाएगी। पहला कहा दूरादपास्य स्वजनान, स्वजन संबंधियों के सुख का त्याग कर दो, राग का त्याग। राग से सुख मिलता है सांसारिक, अनुराग होता है आत्मस्वरूप प्रभु से, राग होता है देहों में। दूरादपास्य स्वजनान सुख मर्थ कोटिम, करोड़ों प्रकार से जो धन से सुख प्राप्त होता है। और सर्वेषु साधन वरेषु, जो साधन के अहम से युक्त होकर कर्तृत्व भाव से साधना होती, उससे भी सुख होता है, लेकिन वो सात्विक होता है, वो त्रिगुणातीत नहीं होता है। और प्रेम ये गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये त्रिगुणातीत है। ये प्राप्त ही होता है जो शरीर का राग, धन के भोग का राग, साधना के भोग का राग त्याग देता है और स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय दैन्य भाव से ले लेता है। तो बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत सुख की सहज में धारा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। तो जिन पद नख की विमल चांदनी, ही को तिमिर नसावे। राधा चरणारविंद की शरणागति को किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती। जिभ्या से नाम, शरीर से सेवा और हृदय से दृढ़ आश्रय हमारे माई श्यामा जी को राज। बस श्री जी की नख चंद्रमणि का प्रकाश जो गोपियों के हृदय में प्रेम की ध्वजा बनकर फहराया, वही शरणागति के हृदय के संपूर्ण ज्ञान अंधकार को नाश कर देता है। उसे वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं। जिन पद नख की विमल चांदनी, ही को तिमिर नसावे। सो पद कमल छटा मन भावे। जे पद कमल रास में प्यारी, नव नव गति प्रगटावे। जिन पद लोभ रसिक जग संपत्ति, श्रुति पथ चित्त न लावे। सो पद कमल छटा मन भावे। जो श्री चरणारविंद सुधंग नाचत नवल किशोरी, ऐसा सुधंग नृत्य कि अखिल विद्याओं के कलाओं के आचार्य हैं श्री कृष्णचंद्र जो। प्यारी जो नृत्य कर रहे, सुधंग और लाल जो देख रहे। तान बंधान मान में नागरी, देखत श्याम कहे तो हो होरी। अहो अहो आश्चर्य है। तान बंधान मान में नागरी, देखत श्याम कहत होरी। जैसे हित हरिवंश माधुरी, अंग अंग बरबस लियो मोहन चित चोरी। मदन मोहन, विश्व मन मोहन, स्वमन मन मोहन, मुनि मन मोहन, इनके मन को बलात् प्रियाजू की रूप माधुरी अंग अंग की मोहित कर ली, आसक्त कर ली। अति आसक्त लाल अली लंपट बस की ने बिनु मोलन। जे पद कमल रास में प्यारी, नव नव गति उपजावे।
रहसी मोहन पी के संगरी लड़ेती अति रस लटकत, सरस सुधंग अंग में नागर थे कहत अवन पद पटकत। जब श्री चरण भूमि पर विराजमान होते हैं नृत्य करते हुए, इतना लाघव कि कब पृथ्वी का स्पर्श किया ये दिखाई ही नहीं दे रहा, इतना शीघ्रता पूर्वक, ऐसा हाव भाव, ऐसी भ्रकुट संचालन, ऐसी मंद मुस्कान कि गुण निधि रस निधि सर्वस्व श्री लालजू महाराज बेशुद्ध होने लगते हैं। फिर लाडली जू चुटकी बजाकर उनके हार का स्पर्श करके झटक कर, पीतांबर झटक कर उनको होश में लाती है नृत्य करते करते। गुण गन रसिक राई चूड़ामणि रिझवत पदिक हार पट झटकत, जैसे हित हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकत। ये सखियां देख रही है प्यारी जू के चरणार बिंद जब रास में थे अवनि पद पटकत, तो रसिक जनों के हृदय को अद्भुत परमानंद प्रदान करने वाले हैं। जैसी हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकत, रसासो गटकत, जो श्रुति पथ में नहीं मिले, वेद में नहीं मिले, जिस चरणों के जरा से सुख का स्पर्श हो तो त्रिभुवन की संपत्ति तरण सम लागे है, ऐसे चरणार बिंद की छटा मेरे मन में कब प्रकाशित होगी। जे पद पंकज हिये धरि प्यारो, मनमथ ताप निवारे। आहा, श्री लालजू के चरणों को गोपीजन अपने हृदय के मनमथ ताप को दूर करने के लिए यहां स्थापित करती और डरती हैं कहीं चोट न लग जाए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु भीता सनई प्रिय दधि मही कर कसेसु। भीता भयभीत होकर कहीं मेरे कठोर वक्षोज से लालजू के चरणों में चोट न पहुंच जाए। गोपीजन जो प्रेम की ध्वजा है, उनके हृदय के ताप का समन लालजू के चरणों के स्पर्श से होता है, और लालजू के हृदय के ताप का समन, मनमथ ताप का समन लाडली जू के चरणों को जो हृदयर्पितम मधुपते स्मर ताप मुग्रम निर्वापयति परम शीतलमाश्रयामि। जे पद पंकज हिये धरि प्यारो, मनमथ ताप निवारे। धनी धनी राधिका के चरण, नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, श्याम जिनकी शरण। धनी धनी राधिका के चरण, जे पद पंकज ये धरि प्यारो, मनमथ ताप निवारे। सेवत नित हरिवंश चरण, जे सुभग सिंगार सिंगारे। सो पद कमल छटा मन भावे। जिन चरणों को श्री लालजू अपने हृदय में से स्पर्श करा करके स्मरताप रहित होते हैं, जिन चरणों को हरिवंश महाप्रभु हित सजनी रूप से निरंतर श्रृंगारित करके उनकी सेवा में रहते हैं, वो चरणार विंद कब मेरे हृदय में प्रकाशित होंगे, कब मैं इन चरणों की सेवा प्राप्त कर पाऊंगा। जे पद नूपुर कलरो संयुत, अनेक मंत्र नाद मंज नूपुरास्फलर। जब स्वामिनी जो चलती हैं तो उनके नूपुरों से जो ध्वनि प्रकट होती है वो दिव्य मंत्र प्रकाशित होते हैं उससे। भगवान शंकर कह रहे हैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में कि प्यारी जू जब चलती हैं तो श्री चरणों से जो नूपुरों की झनकार होती है, अनेक मंत्र नाद,
अनेक मंत्रों का नाद होता है, मंत्र नाद। अहो भाग्य, हमें ऐसी प्यारी जू के उन्हीं चरणों का आश्रय मिला है जिनकी हम महिमाएं गान कर रहे हैं। अली माधुरी प्रेम रस बाढ़े, जो श्री श्यामा जू के चरण शरण में आनी। जय जय वृंदा विपिन बिहारिन रानी, जय जय वृंदा विपिन बिहारिन रानी। श्यामा प्यारी जय जय, जय जय श्री राधा। करुणा सागरी शील उजागरी, सुंदरी रूप अगाधा। जय जय करुणा सागरी राधा, जय जय शील उजागरी राधा। जय जय सुंदरी रूप अगाधा, श्यामा प्यारी जय जय, जय जय श्री राधा। श्याम सुंदर की प्राण प्यारी, रसिकन सुख की साधा। श्री राधा प्रेम अगाधा, अली माधुरी शरण तिहारी। मिटो भव की बाधा, जय जय श्री राधा। मिटो भव की बाधा, रसिकन की सुख साधा। प्रेम अगाधा श्री राधा, जय जय श्यामा प्यारी। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। प्रभु की अहेतुकी कृपा से विषय विलासी मन यत किंचित प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु के धाम में लगता है, उन्हीं की कृपा से। साधक यदि कृपा का आदर करने लगे, जैसे आपको सांसारिक मित्र मिल सकते हैं, धनी मानी मायावी नाना प्रकार के पद और प्रभावशाली, लेकिन बिना हरि कृपा के भगवत प्रेमी संतों से दोस्ती नहीं हो सकती। मित्रता, मैत्री, अपनापन, एक तरफ माया का सारा वैभव, सारे संबंध और माया का प्रलोभन, और एक तरफ भगवत प्रेमी महात्मा का अपनापन। ये दोनों भगवत कृपा से बुद्धि जिसकी पवित्र होती तब निर्णय कर पाती है और कदम बढ़ा देती है भगवत प्रेमी महात्मा की तरफ। बस जीत गया। पाला है बीच में, माया अपने पाले में भय प्रलोभन नाना प्रकार के आकर्षण से रखना चाहेगी। आपको उसे क्रॉस करना होगा। आपको बस आप पार कर लीजिए। हाथ पकड़ करके चढ़ाई तो वो चढ़ा लेंगे अध्यात्म की, पर आपको सबसे हाथ अपना हटा करके छुड़ा करके आगे चलना होगा। उनकी पुकार सुननी होगी। ये जो संत, भगवत प्रेमी महात्मा, शास्त्र, इनकी पुकार है ये प्रवचन, ये सत्संग। संसार से राग रहित होकर इसी संसार में रहते हुए
इसी संसार में कर्म करते हुए कर्तृत्व भाव से रहित होकर, इसी संसार में विषय सेवन करते हुए भोक्तृत्व भाव रहित होकर जीवन मुक्त महात्मा हो जाओगे। गूढ़ बात है, इसी संसार में राग रहित होकर, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रहित होकर, जीवन मुक्त होकर महाआनंद को प्राप्त हो जाओगे। बस बात को समझ लो। अगर नहीं समझ पाए तो एक कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। माना धामवासी हो, लेकिन कर्म प्रबल हो जाए तो धाम से बाहर कर देगा। अगर लाडली जी कृपा किए तो इसी धाम में फिर जन्म लेना पड़ेगा। बहुत सावधान। कलिकाल प्रतिपल बढ़ता जा रहा है, चित्तवृत्ति मलिनता की तरफ बढ़ रही है। प्रभु अपने नहीं लग रहे हैं। आश्रय विश्वास बल धन का है, जन का है, बुद्धि का है, विद्या का है, शरीर का है, जो सब नाशवान, एक क्षण में सब धूल दूषित हो जाने वाला, इसका कोई महत्व नहीं है। इसी पे सब परेशान है। तो फिर जिए कैसे? कर्तव्य कर्म करते हुए अपने अपने मार्ग का, निवृत्ति मार्ग का कर्तव्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित किया जाता है। ये ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। प्रवृत्ति मार्ग का जो शास्त्र और गुरुदेव के द्वारा स्थापित किया हुआ मार्ग, उसके अनुसार अपने रीति के अनुसार चलने पर सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निबाहत अपनी। हम प्रवृत्ति मार्ग में हैं कि निवृत्ति मार्ग में हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा निर्वाह किससे होता है? विरक्त का निर्वाह सिर्फ इष्ट से, सिर्फ इष्ट से, दूसरे से नहीं। किसी भी तरह की किसी भी क्रिया से हमारा निर्वाह नहीं, इष्ट से, सीधे इष्ट से। हमारा योग क्षेम इष्ट से होता है। गृहस्थ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इष्ट भरोसे में, विरक्त अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इष्ट भरोसे में। ये तभी जागृत होगा जब जैसी आज्ञा हो बिना विचार के उसमें कदम रख दे। जो होगा देखा जाएगा। एक जीवन हम रसिकों के हाथ हार गए। विश्वास करो, जीत जाओगे। माया प्रपंच के बंधन से मुक्त होने के लिए केवल वचन आधीनता की आवश्यकता है। इसी से प्रीति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हित सजनी जी कह रहे, प्यारी जी आप किनसे मान कर रहे हो? वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रमन सो कत करत बिनु आगस अपराध। तो तत्काल उसी क्षण चितए कृपा करी भामिनी, लीने कंठ लगाए, सुख सागर पूरित भय, देखत ही हो सिराए। उसी समय जब हमारा सर्वस्व केवल प्यारी जू, तो चितए कृपा करी भामिनी हो गया। जिनकी एक कृपा कटाक्ष मात्र से मोक्ष आदि सुखों का त्याग कराने वाला अद्भुत प्रेमानंद प्रकाशित होता है हृदय में, उनको कोई साधना से नहीं रिझा सकता। वचन आधीन, अब जो ही कहें करें हम सोई, ऐस लिए चले निज दासी। अब जैसी आज्ञा वैसा जीवन हो गया सब कुछ। गुरु अधीनता माया की अधीनता से मुक्त कर देती है। जीवन बहुत थोड़ा है, बड़े संकटों से भरा हुआ है। कब कौन सी स्थिति आ जाए कि हम भजन करने लायक न रह जाएं। अभी भजन करने लायक है तो प्रपंच सुहाता है। जब संकट उपस्थित होंगे तो दुख में बुद्धि विकल हो जाती है, फिर भजन नहीं होता। यदि भजन का अभ्यास कर लिया तो दुखों से ऊपर उठ जाओगे। ये मानव जीवन अमूल्य निधि है। जो भजा लो, पाप कमा लो, पुण्य कमा लो, या पाप पुण्य को नष्ट के भगवत प्राप्ति कर लो। मनुष्य जीवन अमूल्य है, पर व्यर्थ बीता जा रहा है। जो नाम जप रहित समय गया, भगवत चिंतन रहित गया,
हमें कितनी शीतलता और विश्वास है धन पर। ये क्या परम पद प्रदान कर देगा, ये क्या सुख प्रदान कर देगा, बैंक में रखे 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 हमारे हृदय में क्या ये सुख प्रदान करेगा। कैसी मूढ़ता है, अभी प्राण निकल जाए सब गया, और राधा राधा परम धन आपके साथ जाएगा। बस ही राधा। राज दरबार में राजा की रुआब तो देख सकते हो, लेकिन राजा का प्रेम स्वरूप देखना है तो महल में प्रवेश करो, फिर देखो वही राजा जिसकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, वो किसी की भ्रकुटियों के अधीन चलता है। ये रहस्य प्रियालाल का रसिक जन जानते हैं, सहचरी जन जानती हैं। इसलिए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। देखो एक जगह रति रतिपति कोटि सुंदरम तत्प्रमुषित कोटि रमा रमा पतिश्री कनक मरकताभिमूर्ति वृंदा विपिन विहार महोद्वयम भजामी। करोड़ करोड़ कामदेव रति जिनको देखकर मूर्छित हो जाए, ऐसी जुगल जोरी हमारी इंद्रनील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी। देखी सखी राधा पिए केली। गलबैया दिए जब युगल सरकार बेहरण करते हैं, करोड़ करोड़ कामरति मूर्छित हो जाए, ऐसा सौंदर्य हमारे युगल सरकार का है। मंद मुस्कुरा दे लालजू महाराज तो काम मूर्छित हो जाए, फिर प्रिया जो मुस्कुरा दे तो लालजू बेसुध हो जाए। कैसे कोई वर्णन करे इनकी महिमा का। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात। कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कह जाते। रति रति पतिम कोटि सुंदरम, करोड़ करोड़ महासुंदर रति और कामदेव जिन जुगल सरकार की गलवैया दी हुई वन विहार करते हुए शोभा को देखकर मूर्छित हो जाए। कोटि रमा रमा पतिश्री, करोड़ों लक्ष्मी नारायण जिनकी शोभा को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश झुक कर सिर धरे, तब ये रहस्य प्रकाशित होता है। बोले ऐसे सात कुंभ तनु गोरी, कनक मरकताभ मूर्ति, एक मरकत मणि इंद्रनील मणि श्याम और एक तपाई हुई स्वर्ण की कांति वाली प्रियाजू, वृंदा विपिन विहार महोद्वयम भजामी, जो वृंदावन में भेरण कर रहे जुगल जोरी, इनका मैं भजन करता हूं, इनका मैं दास हूं, मैं इनके लिए बिका हृदय हूं। ये अनन्यता। तद अखिल भगवत स्वरूप रूपामृत रसतोप्यति माधुरी धुरीणम, कुवलय कमनीय धाम राधा पदरस पूर्ण वने भ्रमत भजाम। अब तो मेरा जीवन ही इतना रह गया है। समस्त भगवत अखिल जितने रूप हैं, नाम है, महिमा है, उन सब का जो रस सार है वो रूप है राधा, और उस रूप का रसास्वादन श्री श्याम सुंदर। ऐसे राधा पादारविंद में लुब्धायमान जो भ्रमर लाल जो हैं, ऐसे युगल की मैं आराधना करता हूं और वृंदावन में इनकी मस्ती से डोलता रहता हूं। बस राधा पदरस पूर्ण बने भ्रमत भजा महा, हर्ष राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। वृंदावन में घूम रहे हैं। बोले आप तो वृंदावन वासी हो, हम तो बहुत दूर रहते, आप भी घूम सकते हो। मन वृंदावन का चिंतन करते हुए राधा राधा उच्चारण कर रहा है, तन संसार की सेवा में लगा है। चिंता मत करो, भगवत भाव वाले महापुरुषों को जो प्राप्ति होती वही आपको भी प्राप्ति होगी। बड़े कृपालु हैं युगल सरकार। लेकिन विषम विष्क्रमीणाम बोधमात्रात्म भाजांस समय सभय सर्वैषैक भगवत आश्रितानाम।
ना निज रुचिकरम वर्तमोत्सृजंतम स्थिता स्मो वय ममल सुखोगस्यन्ति वृंदावनाशा। ये जो विषय रूपी विष के कीड़ा बने हुए हैं, इनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबा हुआ हृदय कैसे महासुख को प्राप्त होता है, ये उनकी समझ में। विषय विष्क्रमीणाम, मेरी बात उनकी समझ में नहीं आएगी। जो विषयों के कीड़ा बने हुए हैं, उनको तो बस कोई संत महात्मा भगवान ऐसी कृपा कर दे कि उनको मनमानी भोग भोगने को मिले, बस। जैसे नाली के कीड़ा को अमृत के कुंड में डालो तो तड़पड़ा कर नाली में ही गिरने की कोशिश करे, क्योंकि वो जानता मेरे सुख से मुझे वंचित किया जाता है। सूकरी से कहा प्रहलाद जी ने, बैकुंठ चलो, भगवान बुला रहे। बोले वहां विष्ठा मिलेगा कि नहीं? बोले बैकुंठ में विष्ठा कहां? बोले मुझे नहीं जाना। हमारी हालत ठीक ऐसी सूकरी की तरह है। क्यों? बोले विषय विष्क्रमीणाम, क्योंकि विषयों के कीड़ा बने हुए हैं, इनको यही चाहिए, तो मेरी बात का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, बोधमात्रात्म भाजांश, जो शुष्क कठोर हृदय के ज्ञानी हैं, उनके ऊपर मेरी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दो के ऊपर नहीं पड़ेगा। एक जो विषय विष के कीड़ा बने हुए हैं, और एक जो मोक्ष सुख के अभिलाषी कठोर हृदय जो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में, वो मेरी बात को नहीं समझेंगे। समय सब है सर्वैसैक भक्त्याश्रिता नाम, मेरी बात किनकी समझ में आएगी? बोले एक तीसरा है, उसकी भी समझ में नहीं आएगी। कौन तीसरा? वृद्धावस्था हो गई, जीवन के भोग भोगते हुए अब वो सोचता है कि मेरा कल्याण हो जाए, कोई उपाय ऐसा बता दे। तो बोले मेरी बात समझ में नहीं आएगी कि सब आश्रयों को छोड़कर, सब चिंतनों को छोड़कर श्यामा श्याम के चिंतन में मगन हो जा। वो असमर्थ है, नहीं कर सकता। तीन मेरी बात को नहीं समझ पाए। एक तो घोर विषयी, जो विषय का कीड़ा बना हुआ है। एक जो मोक्षाभिलाषी अद्वैत निष्ठा को प्राप्त ब्रह्म ज्ञानी है। तीसरा जो जीवन भर विषय भोगा है, अब बुढ़ापे में सोच रहा है मेरा कल्याण कैसे होगा। तो अब ये बात हमारी जो प्रिया प्रीतम के प्रेम की, उसकी समझ में नहीं आए, क्योंकि जीवन भर मन और इंद्रियों ने अभ्यास भोगों का किया है। तो बुढ़ापा में भोग चिंतन ही होगा, योग चिंतन नहीं होगा। अचानक किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो बात अलग है। बोले अब हम बात करते कि हमारी बात किसको समझ में आएगी? बोले भक्त्याश्रिता नाम, जिसने भक्ति का आश्रय ले लिया है, हृदय भक्ति युक्त होकर भगवद आश्रित है, उसको ये बताया हुआ मेरा मार्ग रुचिकर लगेगा, रुचिकर लगेगा। क्या? कि वै ममल सुखौघम, जितना भी है सब पाप प्रकट करने वाला ही है, इंद्रियों का भोग। जो भक्त है, भक्ति का आश्रय लिए, वो जानता है कि इंद्रियों की विलासता केवल पाप करवाती है। ये सुख नहीं है, सुख के भ्रम में अपराध बनता है। तो शन्ति वृंदावन आशा, सुख की आशा कहां है? बोले वृंदावन की आशा जिनके हृदय में जागृत हो गई। वृंदावन दर्शन करना, वृंदावन 1-2 दिन वास करना, या वृंदावन आजीवन वास करना। क्यों? क्योंकि यहां का वायुमंडल ऐसा है जो आपको भक्ति के रंग में रंग देगा। एक ब्रजवासी परम पूज्य जन पधारे तो से प्रार्थना की कि आप तो श्री जी के निज पार्षद भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं श्री जी के स्वरूप है, तो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा कि मैं श्री जी का पार्षद हूं, श्री जी का स्वरूप हूं? क्यों नहीं अनुभव हो रहा? धाम में रहता हूं, ब्रजवासी हूं, निज परिकर आप कह रहे हो, मैं मान गया, मैं निज परिकर हूं, ये भी मान रहा हूं, लेकिन मेरे को क्यों अनुभव नहीं हो रहा? तो जेब में तुम्हारे हीरा रखा है, जौहरी कह रहा करोड़ों का है, तो मान लो, मान लो तो जान जाओगे। जान के मानना बड़ा कठिन है, मान के जानना सरल है। आप हो भगवत स्वरूप, लेकिन आप अपनी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप जानना नहीं चाह रहे हो, इसलिए आप नहीं जान पा रहे हो। बाहर से आया हुआ जानना चाहता है तो वो जान जाता है, घर में रहता हुआ जानना नहीं चाह रहा, इसलिए वो नहीं जान पा रहा है। अगर वो जानना चाहे तो बहुत जल्दी जान जाए,
कि उसका जन्म ही भगवत स्वरूप हुआ है। इस रज में जो उद्धव शनकादि शिवादि रज चाहते, मां के गर्भ से सीधे इस रज में आया। अहो भाग्य, निज वो भगवत पार्षद है, पूर्व में उसका बहुत बड़ा भजन बन गया है। अब वो अपने स्वरूप को भूल करके फिर व्यवहार में फंस गया, इसलिए अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे। जानना चाहे तो बहुत जल्दी जान लो, ना जानना चाहे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, वो जान नहीं पाएगा। जैसे भगवान श्री, हाय इतना सुंदर अवसर और इतनी मलिन आश्रय वृत्ति, धन विद्या रूप महत्व कुल परिवार व्यवहार, ये तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे। अभी बात मान लो, किसी काम में नहीं आएंगे, ना तुम्हारी कभी सहायता कर पाएंगे और ना ये तुम्हें सुख प्रदान कर सकते हैं। जिनका तुम भरोसा लिए हो, पद का, धन का, प्रतिष्ठा का, व्यवहार का, परिवार का, पक्का ये उस समय समझोगे जिस समय तुम समझ पाकर कुछ कर नहीं सकते। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम वचन अरु जीते। भगवत कृपा मूर्तिमान मनुष्य शरीर प्राप्त होना, आंख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, जबान ठीक है, सब स्वस्थ हो, बड़ी कृपा भगवान की। अब हमको भगवान की कृपा से सत्संग भी मिल गया। अब हमको पता भी है कि सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है। वैसे सत्य वस्तु वो क्या है और असत्य क्या है तो गांव गली में भी लोग जानते हैं। जब किसी का शरीर छूटता है ना, माथे पे या कांधे पे 100 रखे होते हैं। गांव से दूर यात्रा में 2 आदमी माथे पे रखते हैं, एक आगे एक पीछे। नजदीक यात्रा में 4 आदमी कांधे पे ले लेते हैं और उस समय गान करते हैं, राम नाम सत्य है। पता है उनको सत्य क्या है, पर गीत केवल गाते हैं, चित्त में नहीं एक बार भी उनके कि हम क्या बोल रहे हैं। अंतिम जीवन लीला का अंतिम फल राम नाम सत्य है। तो अब जीवन भर लग जाओ हर कार्य करते हुए जबान से भगवान का नाम रटना, क्योंकि आज से तुम्हें पता चला कि जिस शरीर को ये बहुत अपना मान रहा था, आज उसे फूंका जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। सत्य है तो भगवान का नाम, लेकिन वो केवल गाने में आता है। वो गीत केवल अंतिम समय, शरीर छूटने के समय कि चलो सत्य वस्तु का ज्ञान करा दे कि राम नाम सत्य है, भगवान नाम सत्य है। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम बचन और जीते, मन पछतई है अवसर बीते। अब पछताए का बने जब चिड़िया चुन गई खेत। काल रूपी चिड़िया जीवन रूपी खेत के श्वास रूपी दाने चुन गई, अब क्या बचा। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने मनुष्य शरीर को संभालो। तुम्हारा मनुष्यपना इसी बात में है कि इसी जन्म में तुम ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति कर लो। अनंत जन्मों के भटकन को मिटा दो, नहीं भटकते ही रहोगे, कोई रास्ता नहीं है आगे। अभी समझ में नहीं आ रहा, प्रमादवश अभी लग रहा है मैं मनुष्य हूं, जवान हूं, खूब धन है, मैं भोग लूं। लेकिन शरीर छूटते ही ये मानो दे, फिर तुम परवश हो जाओगे। पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में तुम्हारी बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं रहेगी कि तुम कोई नवीन कर्म कर लो। भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है तब संत मिलते हैं। जिसके जीवन में संत का प्रवेश हुआ, समझो हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा श्री हरि की है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब संत मिले तो उनकी आज्ञा पालन करो, उनके बतलाए रास्ते पर विचार करने की जरूरत नहीं है। संसार के दोस्त मित्र मायावी व्यवहारी, इनसे बात करने पर इनकी बात पर विचार करो। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो तो हंसाए।
पर जब संत सदगुरु बात करें तत्काल उनकी आज्ञा के पालन में तत्पर हो जाओ। बिनहि विचार करी शुभ जानी, वहां विचार की गुंजाइश नहीं है। याद रखो, मनमानी आचरण करोगे तो जीवन असफल हो जाएगा, और संत आज्ञा में रहोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा की वर्षा हुई। मनुष्य शरीर, संत समागम, भजन पद्धति का तुम्हें ज्ञान हो रहा है। तुम्हारे सारे पाप संताप जल जाएंगे। तुम्हारा हृदय आनंद और शांति के सुख में डूबने लगेगा। तुम भगवत प्रेम की धारा में डूबकर परमानंद को प्राप्त करोगे। परंतु याद रहे, केवल नकल की हम बात नहीं कह रहे, हम असल बात कर रहे हैं। आज लोग केवल बाहरी बातों पर ध्यान देते हैं, आंतरिक वृत्ति पर नहीं ध्यान देते। आप जितना फैलाओगे आपका चिंतन फैलता समा जाएगा। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। बात मान लो, समिट जाओ। जितना समिट जाओगे उतना जीवन मुक्त होते चले जाओगे। जितना फैलते चले जाओगे उतना फंसते चले जाओगे। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें लाभ दिखाई दे रहा है, हमें हानि दिखाई दे रही। अपने माने हुए लाभ का त्याग करके संत और गुरुजनों की मानी हुई वृत्ति पर हमें अपनी वृत्ति बैठालनी है। जो लोग संतों के प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षण, एक माया का आकर्षण, एक स्त्री पुरुष का आकर्षण, एक खान पान का आकर्षण, एक नाना प्रकार के पद प्रतिष्ठा का आकर्षण, पर जो संतों पर आकर्षित करते हैं वो भगवान के बड़े कृपा पात्र जन होते हैं, जो संतों से आकर्षित है। जैसे संसार में किए हुए आकर्षण आसक्ति दुर्गति का कारण है, पर वही आकर्षण आसक्ति यदि संत महापुरुषों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार भगवान कपिल देव जी कहते हैं। संतों के संग से अपनी मान प्रतिष्ठा, पूजा, बाहरी संबंध, संतों के प्रभाव से आई हुई भोग सामग्री, इसके भोग करने में न लग जाए। बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसीलिए कह रहे हैं सावधान। संत आकर्षण हुआ, बड़ी कृपा हुई भगवान की, तो संतों के पास जब भजन वो करते हैं तो मान प्रतिष्ठा मिलती है, रुपया पैसा मिलता है, भोग सामग्री मिलती। ये गुरु कृपा नहीं है, ये तो जीवन अर्पित किए हैं तो इन किन प्रकार जैसे रखें वैसे जीवन जी रहे हैं। हमारी गुरु की आंतरिक संपत्ति पर नजर होनी चाहिए। आंतरिक संपत्ति है प्रियालाल, सतत प्रियालाल का चिंतन, बहुत मस्त जीवन हो जाएगा।